रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन और सामईन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोएक्टिव अप्रोचेस की, कि प्रोएक्टिव अप्रोचेस क्या होती हैं और प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करने से किस तरह आप सक्सेस ला सकते हैं, अपने फ्यूचर्स में किस तरह सक्सेस ला सकते हैं, आप अपने डिसीजंस में किस तरह आप सक्सेस ला सकते हैं, अपने वर्क के अंदर, अपनी डेली रूटीन्स के अंदर और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। तो हर कोई पर्सन ये कहता है कि इस काम के सरअंजाम होने से पहले Please subscribe my channel and press the bell icon button for new updates. इस काम के सरअंजाम होने से पहले आपने क्यों नहीं इस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। तो आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि प्रोएक्टिव अप्रोचेस होती क्या हैं और प्रोएक्टिव अप्रोचेस को कौन कौन लोग अडॉप्ट करते हैं, और जो लोग प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, उससे कुछ सक्सेस मिलती भी है कि ये सब बातें ही हैं, या अगर उससे सक्सेस मिलती है तो किस हद तक मिलती है, और प्रोएक्टिव अप्रोचेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ कहाँ ज़रूरी है, कहाँ हमें प्रोएक्टिव अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करना है जिसके डिज़ायर या अल्टीमेटली इनपुट के अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिल सके, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोएक्टिव अप्रोचेस की। इसको हम ज़्यादा आसान अल्फाज में बयान करेंगे ताकि आप लोग इसको बेटरली, प्रॉपरली, ईज़िली, इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली आप इसको कंप्रीहेंड कर सकें, समझ सकें, जान सकें और इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो प्रोएक्टिव अप्रोचेस ये होती है कि किसी काम के कंप्लीट होने से पहले अगर आपको पता चल जाए कि इसके अंदर आपको फेलरीज मिली हैं, या किसी काम के को आप सरअंजाम दे रहे हैं, उस काम की कंप्लीशन तक आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि इसके अंदर कुछ फ्लाज हैं, इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो आप उन फ्लाज को, उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई भी अपने इनिशिएटिव ले लें, कोई भी अपनी सरगर्मियाँ, अपनी एक्टिविटी सरअंजाम दे दें। वो है आपकी प्रोएक्टिव अप्रोचेस। अब बात करते हैं प्रोएक्टिव अप्रोचेस की इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है और कौन कौन लोग प्रोएक्टिव अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, करना चाहिए, और उसके बेटर रिज़ल्ट किस तरह मिल सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक पर्सन कोई अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करता है, उस बिज़नेस को सबसे पहले तो उसे प्रोएक्टिव अप्रोचेस ये चाहिए कि बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसे मार्केट का एनालिसिस करना चाहिए कि जो वो बिज़नेस शुरू करने जा रहा है उसके अंदर ट्रेंड क्या है। एक शॉर्ट एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट बिजनेस का आपने शॉर्ट एनालिसिस किया, या अगर कहीं आप इंटरव्यू पे जाएं तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट एनालिसिस क्या है। तो शॉर्ट एनालिसिस सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग नहीं शॉर्ट एनालिसिस करते। शॉर्ट एनालिसिस भी एक तरह की आपकी प्रोएक्टिव अप्रोचेस है जिसमें आप किसी बिज़नेस को शुरू करने से पहले जान लेते हो कि इस बिज़नेस में स्ट्रेंथ क्या है, इस बिज़नेस में वीकनेस क्या है, इस बिज़नेस की कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे थ्रेट्स पाए जाते हैं। तो अगर आपने प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट नहीं किया स्टार्ट करते हुए, तो बाद में आपने प्रोएक्टिव अप्रोचेस को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। आपने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, उस बिज़नेस के अंदर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, अपनी एक्सपर्टीज़ इन्वेस्ट कर दी, लेकिन जब बिज़नेस आप क्लम कर रहे हो टूवर्ड द बूम और बिज़नेस को क्लमिंग फेज़ के अंदर आपको आइडिया हो गया कि इस बिज़नेस में आपको यहाँ पे जाके नुकसान होना है, या इस बिज़नेस के अंदर आपने मार्केटिंग टूल सही नहीं यूज़ किए, या इस बिज़नेस के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है वो आपने सही अडॉप्ट नहीं की, जिस वजह से आपको लॉस का ख़तरा है। आपका जो बिज़नेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी प्रोएक्टिव अप्रोचेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको पता चल गया कि ये फ्लाज हैं, ये थ्रेट्स हैं, और उसके साथ साथ पैरेलली एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे आपको थ्रेट्स नज़र आते हैं, जहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आती हैं, पैरेलली और साइमल्टेनियसली वहाँ पे आपको अल्टरनेटिव उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही होती हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम्स टू यूज़ योर प्रोएक्टिव अप्रोचेस। यहाँ पे आपने प्रोएक्टिव अप्रोचेस को यूज़ किया, प्रोडक्ट लाइन को पेनिट्रेट कर दिया या प्रोडक्ट लाइन को कम कर दिया, या जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं चल रही, नहीं बिक रही, उस प्रोडक्ट को आपने मार्केट से
वैप आउट कर दिया, मार्केट से एरिडिकेट कर दिया और उसके पैरेलली उसके बदले में आपने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो मार्केट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या एक चीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा है तो प्राइस आपने कम कर दी। उसके अलावा आपने अगर मार्केटिंग टूल जो है लोगों को ज़्यादा नहीं अट्रैक्टिव लग रहे, या मार्केटिंग टूल के अंदर आपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट को जो है कैप्चर नहीं किया, उस पर्टिकुलर मार्केट को आपने अप्रोच नहीं किया, तो बेटर मार्केटिंग टूल्स भी आपकी प्रोएक्टिव अप्रोचेस है जिसको आप अडॉप्ट करते हुए अल्टीमेटली बेटर रिजल्ट पा लेते हैं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोचेस की इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरह कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपने स्टडी के अंदर जैसे ही आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हुआ, आपका ईयर स्टार्ट हुआ या आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो शुरू में आपने इतना अच्छा इनपुट नहीं दिया और आपको नज़र आया कि आप मुझे तो फेल होने के चांसेस हैं, तो आपने वन डे स्टडी पे बिलीव नहीं करना। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं ना कि एक दिन की स्टडी कर लेंगे और वो पास हो जाएंगे और अल्टीमेटली दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। नो, व्हाट इज़ द प्रोएक्टिव अप्रोचेस। प्रोएक्टिव अप्रोचेस क्या आपको कहती हैं कि अगर आपने एक तो शुरू में आपने अल्टरनेटिव डेवलप करने हैं जिससे आप अल्टीमेट सक्सेस गेन कर सको, लेकिन अगर आप सक्सेस गेन नहीं कर पाए और अभी फेलरी आपके मुकद्दर में नहीं आई, तो आपने इस तरह की अप्रोचेस को, इस तरह के इनिशिएटिव आपने लिए कि अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपने जो फेलरीज के चांसेस को मिनिमाइज़ कर दिया, मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया फेलरी के चांसेस को, और अल्टरनेटिव को या बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव्स को लेते हुए आपने फेलरीज के चांस को मिनिमाइज़ कर दिया और अल्टीमेटली क्या हुआ, यू विल टुवर्ड्स द सक्सेस, बूम की तरफ या सक्सेस की तरफ आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। फॉर एग्जांपल एक तराजू है, एक तरफ फेलरी है, दूसरी तरफ सक्सेस है, तो जब आप राइट मेजर्स यूज़ नहीं करेंगे तो फेलरी का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा और सक्सेस का पलड़ा जो है वो नीचे चला जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रोएक्टिव अप्रोचेस को यूज़ करोगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होगा कि आपकी सक्सेस का पलड़ा भारी हो जाएगा और आपकी फेलरी का पलड़ा हल्का हो जाएगा। तो दिस इज़ सम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद आप अगर प्रोफेशनल फील्ड के अंदर बात करें, जहाँ पे आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हेड हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, मैनेजर हैं, सबऑर्डिनेट हैं, मिडल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है या हायर मैनेजमेंट है, आपकी पार्टिसिपेशन किसी भी वर्क के अंदर है, प्रोएक्टिव अप्रोचेस आपको यहाँ पे भी बेनिफिट देती है। आपने एक प्रोजेक्ट का डिसीजन लिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने प्रोएक्टिव अप्रोचेस अडॉप्ट की अपने फेलरी को मिनिमाइज़ करने के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इन्हांस करने के लिए। एक बिजनेस का अल्टीमेटली क्या मोटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टुवर्ड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, टुवर्ड द सक्सेशन ऑफ योर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपने वहाँ पे भी प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकले। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक मुझे ये बेनिफिट होगा, मेरा बिज़नेस है। आप एक ग्रुप हेड हैं, आप एक सीईओ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आपके चेयरमैन, आपके जो ऑनर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्होंने तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको सौंप दी है कि यू हैव टू प्ले अ गुड रोल्स टू penetrate this business to maximize the profit of that particular business। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, when you are really a good player, आप proactive approaches की implementations भी करोगे और proactive approaches को आप adopt भी करोगे। एक अच्छा proactive input आपको एक अच्छा outcome या results देता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि प्रोएक्टिव अप्रोचेस को आपने यूज़ कहाँ पे करना है, कौन कौन से वो राइट मेजर्स हैं, कौन कौन सा वो राइट टाइम है जिस पे आपने प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट करना है। फर्स्ट तो प्रोएक्टिव अप्रोचेस है व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट।
उस टाइम पे प्रोएक्टिव अप्रोचेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ पे प्रोएक्टिव अप्रोचेस को यूज़ नहीं कर पाए, कोई डेफिशिएंसीज रह गई, कुछ फ्लॉज रह गए जिसके अंदर आपको खतरा है कि इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक आपको फेलियर्स मिलेंगी, आपको अल्टीमेटली लॉस हो सकता है, आपका ऑनर आपको जॉब से निकाल देगा, या अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो गुडविल है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो श्रिंक हो जाएगी, या आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इन दिस तमाम पर्टिकुलर सिनेरियो में बिल्कुल आप प्रोएक्टिव अप्रोचेस ले सकते हैं। वो प्रोएक्टिव अप्रोचेस क्या है, वो राइट मेजर्स क्या हैं, वो प्रोएक्टिव अप्रोचेस ये है कि आपने एक डिसीजन मेकिंग ली, उसके अंदर आप राइट पर्सनल्स को नहीं लगा सके, तो आपने देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किन पर्सनस के अंदर पोटेंशियल है, कौन ज़्यादा पैशनेट हैं टू डू दैट सॉर्ट ऑफ सर्टेन वर्क, और आपने दूसरे लोगों को हटा के उन लोगों को उस प्रोजेक्ट के ऊपर, उस टास्क के ऊपर, उस असाइनमेंट के ऊपर लगा दिया, ताकि कंप्लीशन से पहले एक तो आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो, मिटिगेट हो सके, और अल्टीमेटली उसके आउटकम जो हैं वो पॉजिटिव आ सकें, वो नेगेटिव कम हो, अगर आपको नुकसान भी हो तो वो कम हो। और उसके साथ साथ प्रोएक्टिव अप्रोचेस पर्सनल्स के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट भी हो सकती हैं। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसके अंदर आपने जो डिफरेंट वेंडर्स एक्वायर किए थे या जो डिफरेंट मीडियम थे, आपको ये लग रहा है कि ये वेंडर और ये मीडियम भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देने वाले, क्योंकि इनके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता, तो आप राइट टाइम के अंदर अल्टरनेटिव मेजर्स ले सकते हो। और देखें, एक जो बात होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहती है अब तो इस वेंडर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया या इस मीडियम से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम कंप्लीशन तक नहीं बदल सकते। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह का करना चाहिए जिसके अंदर आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल उसका पार्ट बनाएं कि इन केस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन से पहले आपको कोई प्रोएक्टिव अप्रोचेस लेना पड़ी तो आपको कौन कौन से राइट मेजर यूज़ करने हैं अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, वेंडर आर द मीडियम। तो अगर आप इन चीज़ों को, इन बातों को अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली प्रोएक्टिव अप्रोचेस आपके काम की कंप्लीशन से पहले का आपका अमल और रद्द अमल, आसान अल्फाज में हम बात कर लेते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी इम्तिहान को, किसी भी बिज़नेस को की कंप्लीशन से के बूम तक जाने से पहले आपने जो अपने मेजर्स लिए, जो आपने अपना अमल या रद्द अमल लिया, उस प्रोजेक्ट को, उस बिज़नेस को नाकामी के रास्तों से निकाल के कामयाबी के रास्तों तक ले जाने के लिए, वो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोचेस है। और ये तमाम अगर प्रोएक्टिव अप्रोचेस को आप यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली आपको इसका 100% नहीं तो 99% बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नया जो भी सेशन, जो भी प्रोग्राम, जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।